क्योंकि हमारे जो विधायक जी उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया और हमारे इस क्षेत्र के लिए कारगी वगैरह के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही कूड़ादान वगैरह जो पूरे शहर का कूड़ा हमारी विधानसभा में ला के डाल दिया, ये उनका विकास है। हम तो भाई जी को इसलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि हर किसी के साथ है, ये ना अमीर देखते हैं ना गरीब देखते हैं, ना ये देखते हैं ये मेरा कार्यकर्ता। हम केवल व्यक्ति जो अहंकार था विधायक विनोद चमोली जी का, उसको तोड़ना चाहिए था, क्योंकि जगह जगह ना उन्होंने कोई काम किया, जगह जगह लोगों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। हम छक्का मारने वाले, चौका मारने वाले बल्ले से। कारण अभी तक यहाँ पर 20 साल तो मुझे हो गए, यहाँ पर 15 साल दिनेश अग्रवाल जी के राज्य में, 5 साल चमोली जी राज्य में, लेकिन विकास का यहाँ बिल्कुल रुक रुका। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो उनका संघर्ष है रंग लाए, क्योंकि सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कांग्रेस को भी देखा हमने और बीजेपी को हमने चमोली जी को भी देखा, पर जो बात हमारे पवार जी पे है, हमारा विधायक कैसा हो, मैं आपका ऋणी हो गया, आपसे मैं विधायक बनूं न बनूं लेकिन ऋणी हो गया आपने। उत्तराखंड की नौनी है धर्मपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी वीर सिंह पंवार जी के साथ। तो पंवार जी, चुनाव प्रचार थम चुका है और क्या कुछ इस बीच आपको उम्मीदें लग रही हैं, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, आज जनता मेरे साथ घर घर घूमी है, जनसंपर्क में थे, तो मातृशक्ति भी सड़कों पे उतर गई है। बुजुर्ग, नौजवान साथी, तमाम लोग बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो। दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको लोग बस्ते पे बैठने के लोग नहीं मिल रहे हैं, बूथ में बैठने के लिए। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होने वाला है। काफ़ी जनसलाब आपके साथ है और अगर आप जीतते हैं तो इरादा बनाए कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम तो ये सब लोग जितने मेरे सहयोगी हैं, जो जनता है, जो मेरे साथ चल रहे हैं, मैं तय नहीं करूँगा, ये लोग तय करेंगे हमें क्या करना है। हमको सबको साथ लेके चलना है। जो मेरे साथ खड़े थे, सुख दुख में खड़े हैं, जो कहेंगे मैं उस हिसाब से चलूँगा। बिल्कुल। और आपकी कोई और अपील जनता से आज? मैं प्रदेश व धर्मपुर विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं कि इस बार आप अपने क्षेत्रीय और जो ऐसे लोग हैं जो प्रत्याशी खड़े हैं, सुख दुख में जो लोगों के खड़े रहते हैं, जनसेवा करते हों, ऐसे लोगों को आगे लाइए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। हमने कभी मोदी जी का विरोध नहीं किया, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने प्रदेश में हैं वो लोग भी तो प्रत्याशी हैं, जो वो लोग भी तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंकिए और अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लाइए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 14 फरवरी को धर्मपुर विधानसभा से आपके भाई, बेटा, दोस्त वीर सिंह पंवार जी को विजय बनाइए। सम्मुख मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज जिस प्रकार आपने मेरा इस रैली में सुबह से थक भी गए होंगे, सुबह से ही चल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जिस प्रकार सभी वक्ताओं ने बोल ही दिया है, बस एक दिन की मेहनत हो रही है, सबकी मेहनत रंग ला रही है। मुझे लगता है जिस प्रकार आज हमारी रैली हुई, अन्य पार्टियों की देख सकते हैं हम क्या स्थिति हो रही है। तो हमने थोड़ा सा एक दिन और मेहनत करनी है। कल अगर यहाँ पर जितने भी हमारे उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, एक व्यक्ति अगर 15 से 20 लोगों को और कन्विंस करें, वैसे तो कर रखे हैं लेकिन थोड़ा सा और, तो निश्चित रूप से हमारी अच्छे वोटों से विजय होगी। ये जीत मेरी नहीं, ये सबकी जीत होगी, सबकी इज्जत। इस समय सब लोग मार्केट में घूम रहे हैं बेचारे, मातृशक्ति तो 15-15 किलोमीटर रोज सुबह शाम तक चल रही है। कहीं हमारी स्थिति थोड़ा सा उस हिसाब से अगर एक दिन की चूक ना हो जाए, बस जिस प्रकार आपने 5-10-15 दिन से मेहनत की, वो मेहनत फलीभूत हो। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं एक सामान्य परिवार से हूं, लेकिन आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। नेता बनो न बनो कोई बात नहीं है, जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, सुख दुख दिन रात, जब भी आप बोलेंगे
हम एक परिवार के लोग हैं, सब लोग परिवार के लोग हैं, अपना परिवार है ये, तो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहेंगे। और जिस प्रकार भाई साहब ने बताया डोभाल जी ने कि शालीनता से ये जो 2 दिन है हमारी मेहनत खराब ना हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करने हैं, कोई बोलता भी तो उसको समझाना है, क्योंकि लोग इस समय बौखलाहट में है, दोनों पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं। जो उनकी स्थिति आप लोगों ने कर दी है, उन्होंने यहाँ सोचा भी नहीं था कि हमारी स्थिति ये हो जाएगी। स्थिति बहुत खराब है उन लोगों की। कारण क्या है? उनके कर्म। वो जनता को जो बेवकूफ बनाते हुए आज तक आए हैं, अब जनता जागरूक हो गई है और निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा। आपकी मेहनत बिल्कुल फलीभूत होगी, क्योंकि आप जैसे लोग, सम्मानित लोग अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं, तो उनके पास बचा क्या है? सभी क्षेत्रों को लोग यहाँ पे धर्मपुर विधानसभा के लोग हैं, क्रीम यहाँ पे बैठी हुई है, उन पे क्या बचा? मट्ठा तो बची उन पे, क्रीम तो यहाँ है। तो हमें अति उत्साही भी नहीं होना है, सबको शालीनता से काम करना है, बस इतना मेरा निवेदन है। 2 दिन के लिए जब आपने 10-15 दिन सबसे बिल्कुल साथ लेके चलेगा, आगे भी सबसे काम लेना है। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं पुनः सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ऋणी हो गया, आज से मैं विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन ऋणी हो गया। आपने मेरे लिए इतने पैदल चले, मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने क्या दे रहा हूं आपको? मैं ऋणी हूं आपका और आजीवन रहूंगा। और जो इस बार ईवीएम मशीन वाली बात है, वो लोगों को जरूर समझानी है। पहली मशीन, दूसरी मशीन का जो 17वां नंबर है, पहला बटन, वो समझाना है। फोटो सही था इस बार, तो सबको यही समझाना है। ज़्यादा न कहते हुए मैं पुनः मातृशक्ति आप सभी का, बुजुर्ग, मेरे सभी सहयोगी, नाम तो सबके सब जानते हैं, मैं सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और फिर मिलते हैं, है ना। चुनाव आज प्रचार बंद हो जाएगा 5 बजे, तो वैसे डोर टू डोर घूम सकते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा अपने क्षेत्र में थोड़ा देख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की नौनी है कुछ ऐसे लोगों के साथ जो पहले पार्टी में थे और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी बीर सिंह पंवार जी के साथ है। तो जानते हैं उन्हीं से कि क्या कुछ वजह रही कि पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है। मैं केदारनगर मंडल में किसान मोर्चा का अध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी से। और अब जो है हम बीर सिंह पंवार जी को टिकट न मिलने के कारण हम उनके साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी में। बैठ चुनाव चिन्ह है हमारा और उनके साथ हैं और लगे हुए हैं तन मन धन से। पार्टी ने कब कैसे निष्कासित किया आपको? क्या अभी जब उसके बाद जब टिकट डिक्लेयर हो गया, पंवार जी का बैठ का जो है चुनाव चिन्ह डिक्लेयर हो गया और हम बैठे नहीं हैं, उसके बाद जो है हम जो है पंवार जी के साथ लगे, तो उसके बाद जो है महानगर अध्यक्ष जी ने हमें वो कर दिया, निलंबित कर दिया 6 साल के लिए। अच्छा। हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार जी मेरा नाम। अब जब से हमने सबको देखा, कांग्रेस को भी देखा हमने और बीजेपी को हमने चौमाली जी को भी देखा, पर जो बात हमारे पंवार जी पे है, हमने बुलाया कई बार चौमाली जी को, पर तो है कि हमारे से कहने पे बिल्कुल नहीं आए, वो अपने ही मन के चले हैं। पर तो हमें ज़्यादा ये है कि हमें अपने कर्मठ अपने इस बार अपने निर्देश से खड़े हुए हैं पंवार जी, हमें भारी मतों से जिताना, उन्हें विजय बनाना उन्हें। क्या बात है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है बहन जी। मैं पहले इसमें किसान मोर्चा में मीडिया में, तो और अब मैं भाई बीर सिंह पंवार जी के साथ हूँ, क्योंकि हमारे जो विधायक जी उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया और हमारे इस क्षेत्र के लिए कारगी वगैरह के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही कूड़ादान वगैरह जो पूरे शहर का कूड़ा हमारी विधानसभा में ला के डाल दिया, ये उनका विकास है। और लोग उनके विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पोस्टर भी लपके हुए हैं कि बीर यहाँ ना आए। तो इस जनता ने दबाव डाला भाई बीर सिंह पंवार जी पे, वे जनता के प्रत्याशी और जनता के दबाव में ही चुनाव लड़ रहे हैं और जन सैलाब उनके साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित ही जीत होगी। काफी नाराजगी है यहाँ पे। जी। हाँ, कैसे आप चार कहाँ करके आए और कब से जुड़े हैं? अभी हम भंडारी बाग गए, लक्कड़ मंडी गए, पटना पूर्वी गए, पश्चिम गए। आपने भी पार्टी छोड़ दी? जी। कारण ये था मैडम, मैं तो 79 से पार्टी में था, मेरी कोई उम्मीद नहीं छोड़ने की। आज मुझे 40 वर्ष में छोड़नी पड़ी मुझे, कारण अभी तक यहाँ पर 20 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर, 15 साल दिनेश अग्रवाल जी के राज्य में,
5 साल चमोली राज्य में, लेकिन विकास का यहाँ बिल्कुल रुक रुका। जैसे हमारा नारा था पहले कि दिनेश अग्रवाल जी को हराने के बाद ही हम विकास के पहिए पर चढ़ेंगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार में मुझे 5 वर्ष का इंजन लगा, बहुत बेकार लगा। आपकी तो बहू जो है वो पार्षद भी क्षेत्र की है ना जी। उसके बावजूद पार्टी छोड़ना काफी कठिन निर्णय रहा होगा। हाँ मैडम, जैसे पद अलग जगह है, ये विचार अपनी जगह है। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनोद चमोली जी मेयर पद पे अच्छे सुशोभित होते हैं, विधायक लायक नहीं है वो। विधायक लायक होते तो आज सारी जनता बीर सिंह पवार जी का समर्थन क्यों करती है। आज पूरी धर्मपुर विधानसभा के जितने भी हमारे सम्मानीय मतदाता, देवतुल्य मतदाता है, सब बीर सिंह भाई जी के साथ हैं। इसलिए इस बार भी भाई बीर सिंह भाई जी विजय होगी, निश्चित है। हम देख रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस जो बीजेपी उम्मीदवार बहुत पीछे है। टक्कर हमारी सीधा जो कांग्रेस से है, बीजेपी से कहीं टक्कर नहीं है। इन्होंने भी छोड़ रखा पद। जी बताइए, नाम बताइए आपका, शुभ नाम। मैं गिरिराज उनियाल हूँ। सन 90 से मैं भारतीय जनता पार्टी में से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पे रहा हूँ, महत्वपूर्ण पदों में। विस्तारक भी रहा हूँ, पार्टी में पूर्णकालिक रहा हूँ। देखो, दुख होता है कि जिस पार्टी को हमने बहुत समय दिया उसको छोड़ना, हमने नहीं छोड़ा। पार्टी आज भी हमारे विचारधारा वही है। हम केवल व्यक्ति जो अहंकार था विधायक विनोद चमोली जी का, उसको तोड़ना चाहिए था, क्योंकि जगह जगह ना उन्होंने कोई काम किया, जगह जगह लोगों की नाराज़गी उन्हें झेलनी पड़ी, कहीं पोस्टर लग रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये पार्टी को देखना चाहिए था कि टिकट हम दे रहे हैं कि नहीं, सही आदमी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पास पूरा फीडबैक था, सारे सर्वे उनके पास थे और सारे सर्वे बीर सिंह पवार जी के पक्ष में थे। IB की रिपोर्ट हो, LI की रिपोर्ट हो, संघ की रिपोर्ट हो, या आपके पार्टी की विभिन्न स्तर से उन्होंने समय समय पर वो कराई सर्वे। उसके बावजूद भी कैसे दे दे उन्हें टिकट, ये समझ में नहीं आ रहा। जनता भी हैरान है। ये जनता का निर्णय है, जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता के दबाव में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं है। तो भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो बीर सिंह पवार जी के साथ है। जानते हैं उनसे क्यों, किस सोच के साथ वो जुड़ी हैं पवार जी के साथ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रजनी तड़ियाल है और कोरोना काल से हम भैया के साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना काल से भैया मतलब ऐसी जगह कोई नहीं है जहां वो नहीं पहुंचे हों। सारे लोग अपने अपने घरों में रहते थे, वो बेचारे पूरे इलाके में पूरे देहरादून में, इलाके के पूरे देहरादून में घूमते रहते थे। बहुत ही योगदान है उन्हें, जनता उन्हें बहुत पसंद करती है और हम उनको इस समय जिता के रहेंगे। धन्यवाद। मैं रेनू रौतेला, मैं अपना एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ और मैं भी इनसे मतलब कम से कम मुझे 4 साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए, और इन्होंने हमेशा हमारे ट्रस्ट के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे कभी भी किसी भी चीज़ की हमारे को पर कुछ बात होती तो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। हम उस समय से उन्हें देख रहे हैं जब से वो समाज में सेवा कर रहे थे, और कोरोना काल में तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम खुद भी इनके कायल हो गए थे कि मतलब एक इंसान मतलब कैसा है कि मतलब जिसको ये पता है कि मतलब इस समय लोगों के पास खाने पीने रहने की इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन उस टाइम पे इन लोगों ने आगे आकर के, जिस समय उन्हें ये लग रहा था लोग घरों से इवन हम भी शुरू में घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने सड़क पे आके लोगों को खाना खिलाना शुरू करा। बस इसी बात से हम उनके इतने कायल हुए कि आज हम उनके साथ हैं, दिल से साथ हैं। भी जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि जनता के लिए कोई भी विधायक हो या कोई भी मिनिस्टर हो जनता के लिए कार्य करे। हम यही चाहते हैं कि जो भी हैं मतलब जनता के प्रति जागरूक हों, जनता के प्रति प्रॉब्लम है कि हर किसी की प्रॉब्लम समझे। हम तो भाई जी को इसलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि हर किसी के साथ है। ये ना अमीर देखते हैं ना गरीब देखते हैं, ना ये देखते हैं ये मेरा कार्यकर्ता। और उनका बीजेपी वाले का ये काम है, वो सिर्फ जो भी भला करते हैं, जो भी काम करते हैं वो अपने कार्यकर्ता का करते हैं, बाकी किसी का नहीं सुनते। अरे भाई जी से किसी से ये लेना देना नहीं है। ये मेरे पास मेरे वोट दिए नहीं दिए, ये पहले से ही सबके साथ है, अभी भी सबके साथ ही रहेंगे। उनका किसी से कोई वो नहीं है जो हाँ मेरे पास थे नहीं थे, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो शुरू में भी सबके मदद की है, पहले जब कोई पद में नहीं थे तभी भी मदद किया, और जब उनका कोई पद मिलेंगे तब वो कितना मदद करेंगे। हम इसलिए जुड़े हैं भैया से कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। हर दुख सुख में किसी के बेटी के साथ परेशानी है, किसी लड़के के साथ परेशानी है, हर में खड़े रहते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि मतलब जैसे मोदी जी ने भाषण दिया तो मोदी वालों ने ये सोच लिया कि काम नहीं करेंगे, 5 साल अगर हम नहीं आएंगे गांव में, कोई विकास नहीं करेंगे तो मोदी की वजह से हमें वोट मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। जनता इतनी सतर्क हो चुकी है अब, और इतनी अनपढ़ भी इतना तेज हो चुका है। उसे विकास चाहिए सबसे पहले, और दुख सुख में वक्त में इंसान खड़ा चाहिए। 5 साल हो गए चमोली भाई साहब को, हमने वोट के समय उनके साथ हम रात दिन घूमे, उनको हमने अभी तक नहीं देखा।
आए होंगे कहीं गांव में, लेकिन हमारे गली में सबकी रोडें बनी, हमारी कोई गली रोडें नहीं बनी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो उनके साथ जुड़ा हुआ उनकी रोडें बन जाए, जो साथ नहीं जुड़ा हुआ ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए। इन्होंने कोरोना काल में जो केदारनाथ में आपत्ति आई थी, उसमें आपदा में इन्होंने इतना साथ दिया, 5 बच्चे गोद लिए, उनका रहन सहन, खाना, कपड़ा, स्कूल सब फीस सब ये भैया भर रहे हैं। तो जो बिना पद के इतना काम कर सकते हैं, तो पद में हम उन्हें इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वो कितना काम करेंगे, मतलब पूरा विकास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज ये विधायक बनेंगे, और विधायक के बाद अगर ईश्वर माता रानी ने चाहा और पूरे विकास करने से सब ने चाहा तो ये एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरी दिल की दुआ है एक माँ की। मेरा नाम रानी चौहान है और मैडम हम भैया के साथ इसलिए जुड़े हैं कि बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे से अच्छे है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ और हम चाहते कि जो ये विधायक जी है ये हटे हैं और हमारे पवार भाई जी बैठे हैं, और इसलिए हमने जनता ना हमारी है ना उनकी नहीं है, सरकार हमारी है। हम जहाँ वोट देंगे, जहाँ हमारी जनता जाएगी वही सरकार बनेगी। और मैं चाहती कि मेरे वीर सिंह भाई को विजय बना के ये विधानसभा पहुँचाएँ। हम छक्का मारने वाले, चौका मारने वाले बल्ले से। आप अपना प्रश्न रखिए। जी जी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप क्यों जुड़े हैं पवार जी के साथ? पवार जी से जुड़ने का देखो हमारे कई कारण हैं। व्यवस्था बनाए रखो सभी। आप क्यों जुड़े हैं पवार जी से? क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार नाम है, ये हम दीपनगर से हैं। और पवार जी से जुड़ने के कारण कई कारण हैं। मतलब पहले हमने देखो कांग्रेस को भी जिताया है, कांग्रेस में भी हम रहे हैं, हम बीजेपी में भी रहे हैं। और बीजेपी में जो हम आए थे, मतलब पहले हम कांग्रेस में थे, तो वहाँ से भी शोषण हुआ हम लोगों का। और ख़ास करके मतलब कई अपनी बात मुद्दे रखे हमने जनता के प्रति, मतलब कई मुद्दे रखे हमने। दिनेश अग्रवाल जी के हमारे विधायक जी रहे, प्रतिनिधि रहे हैं, तो अनसुनी मतलब बातें जो हमने जनता के प्रति रखी उन्होंने अनसुनी कर दी, वो बातें नहीं ध्यान दिया मतलब उन बातों पर ना। और फिर हमने मोदी जी की विचारधारा को देखते हुए हम फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में भी वही बात रही, घमंड अहंकार वाली जो बात रही है। तो हम जब देखो जो है हमारा प्रश्न क्या है कि जनता जो भी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की है, चाहे वो उत्तराखंड की है, किसी भी A to Z वो किसी भी राज्य से और कोई भी किसी भी जाति से है, भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। और इनके अंदर एक इंसानियत दिखाई दी हम लोगों को, बहुत अच्छा। मतलब इनका सबसे बड़ी बात होती है देखो आदमी की एक विचारधारा, उसका व्यवहार के कारण हम इनके साथ में जुड़े। इन्होंने बेचारों ने लंगर वगैरह भी यहाँ पे चला, जब कोरोना काल में रहा उस टाइम भी बहुत बढ़िया इनका रहा। मंच की तरफ आए। हम इनको आज से नहीं जानते, 7-8 साल से जानते हैं। तो इनके व्यवहार के कारण हम इनके साथ में जुड़े और ये चाहते हैं कि नए आदमी को मौका आने वाले समय के लिए मिले। इनको भी देखें ये क्या करना चाहते हैं। पुराने को तो हमने देख ही लिया, उनमें तो इतना घमंड है, वो बात करने के लिए इच्छुक नहीं किसी से। तो अब हम चाह रहे हैं ये क्षेत्र की जो जनता ये सब देखो उन्हीं से जुड़ी थी, चमोली जी से जुड़ी थी। तो अब ये सब इनका दुरुपयोग हुआ, इनकी बातों का शोषण हुआ, इनका शोषण हुआ। तो इसलिए सब उनको छोड़ के अब ये वीर सिंह पवार जी के साथ में है, बल्ले के साथ में है। और ये चाहते हैं कि हमारे ये विजयी बने और ये जनता की बातें सुने। तो यही हम लोगों की एक आशा है, एक उम्मीद है इनसे। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी, मेरा नाम संजय उनियाल है, मैं हरभज वाला क्षेत्र से हूँ और पवार जी से भी मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये होती है जब कोई किसी के दुख में खड़े होते हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, तो मैंने अपने विधायक जी से जो विनोद चमोली जी थे उनसे भी मैंने आग्रह करा था, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी को। लेकिन जिस घड़ी में ये खड़े रहे हैं उस टाइम इनकी तारीफ लायक है, पूरी जनता उनको मतलब चाहती है। इन्होंने इतना बहुत वो करा है। कोरोना काल में इन्होंने जो अपना पूरा लॉकडाउन में गरीब से परिवारी मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को पूरा भोजन कराया निःशुल्क, बिना निस्वार्थ के। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं कारगी से हूँ, मुस्लिम बस्ती से हूँ, यहीं से हूँ। वही देखो जो है हम तो इनसे परेशान है, कभी फूल वाले कभी कांग्रेस वाले, इन्होंने हमें गुमराह कर दिया। अब ना तो कोई विकास हो रहा, ना हमारा कोई रोजगार चल रहा, ना हमारा कुछ चल रहा है हिसाब किताब। अब तो जो है जी हम तो चाहे कि कोई नया चेहरा आवे, और नया चेहरा ऐसा आवे कि वो विकास ऐसा हो कि भाई जैसा हमारा उत्तराखंड पहले था उससे जो है बढ़ चढ़ के जो है हमारा उत्तराखंड हो जावे, तो भाई हम कामयाब हो जाएंगे। हम भाई के साथ में हैं और फुल बहुमत से जो है हम भाई पवार जी को बनाना चाहते हैं, फुली बहुमत से बनाना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। हम थक चुके हैं इन लोगों से। इन लोगों ने बहुत घोटाला कर रखा है, इतना घोटाला करा है कि कोरोना काल में कौन सा था उत्तराखंड के अंदर। वीर सिंह पवार सिंह काम आए,
घर घर जाकर उन्होंने काम किया है, हौसला बढ़ाया है लोगों का कि कुछ नहीं होएगा। उन्होंने बहुत साथ दिया है मैडम लोगों का। हमें चाहते हैं कि वीर सिंह पंवार सिंह को ज़्यादा वोट दे के उनको विजय बनाए। वीर सिंह पंवार जी की वाइफ उर्मिला पंवार जी हमारे साथ है। उर्मिला जी, क्या कुछ कितनी महिलाओं का सहयोग है, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी रही है इस दौरान? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ महिलाओं का नहीं, पूरी क्षेत्र की जनता का, महिलाओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का और बच्चों का तक हमें साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पंवार जी को सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। वो तो देखिए, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि बिना संघर्ष के और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो आप सभी को पता है। और पंवार जी का जीवन तो पूरा ही संघर्ष में रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो उनका संघर्ष है रंग लाए, क्योंकि सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं धर्मपुर की जनता को इस प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भी कम से कम यहाँ आए, आज भी इतनी इज्जत मिल रही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। सारे हमारे वीर सिंह भाई जी के जो भी साथी हैं, हमें वो भाई हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो हम यहाँ क्यों हम वोट देंगे और सभी मेरे साथ वोट देने के लिए तैयार हैं। जनता आप समझ चुकी है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी हो, पार्टी में मायने नहीं रखता, प्रत्याशी मायने रखता है। इसलिए काफी सारे लोग जो त्रस्त थे वो पार्टियां छोड़ छोड़ के इनके साथ जुड़ गए। ये दीदी है भूली है बारी, वोट देने की करा अब तैयारी। ये काकी है बॉडी है बॉजी, वोट देने की करा अब तैयारी। वीर सिंह पंवार अब की बार, वीर सिंह पंवार अब की बार। जिताने रे, जिताने रे, जिताने रे, जिताने रे। कैसा हो हमारा विधायक, कैसा हो? तो ये ध्यान रखना कि हम कहीं चूक ना करें। और हमने अपने निवेदन है कि कहीं बूथ पे अगर कोई भी झगड़ा वगड़ा आप ना करें, आप अपने बिल्कुल सौम्य स्वभाव से अपने वोटर को समझाएं। धर्मपुर की एक ही पुकार, धर्मपुर की एक ही पुकार, धर्मपुर की एक ही पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।